एक लड़का जॉनी सपना देख रहा होता है जिसमें उसकी प्यारी सी क्लासमेट किट्टी उसके साथ झील में तैर रही होती है और उसे प्यारी सी स्माइल दे रही होती है। लेकिन अफसोस ये सिर्फ एक सपना है, क्योंकि रियल लाइफ में वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जॉनी अपना बैग पैक करता है और अपने दोस्तों के साथ झील की तरफ निकल पड़ता है। ग्रुप में किट्टी, उसका बॉयफ्रेंड मैट, उसकी बेस्ट फ्रेंड डेप, एक चश्मिश लड़का झीक और मैट का भाई साइमन होता है। ये सारे लोग इस साल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं और इस खुशी को सेलिब्रेट करने यहाँ आए हैं। झीक डेप को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन डेप उसे सीधा झटका दे देती है। साइमन किट्टी और मैट को ऐसे घूरता है जैसे वो भी किट्टी पे क्रश रखता हो, और इसी चक्कर में एक एक्सीडेंट से वे सभी बाल बाल बचते हैं। ये लोग एक डैम पर पहुंचते हैं। जॉनी गेट खोलता है और उनकी कार झील के किनारे तक जाती है। सब गाड़ी से उतरते हैं और अपनी अपनी चीजें निकालते हैं। वे सभी ढेर सारा खाना और ड्रिंक्स लेकर आए होते हैं। झीक अपना कैमरा ऑन करता है और सब झील पर एक शानदार टाइम बिताने के लिए रेडी हो जाते हैं। किनारे पर एक बड़ी सी नाव खड़ी होती है जिसमें 2 पैडल लगे होते हैं। ये नाव जॉनी के पड़ोसी मिस्टर पार्क्स की है। सब मिलकर नाव को धीरे धीरे पानी में उतारते हैं। किट्टी नोटिस करती है कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है। जॉनी बताता है कि ये ब्लैक लेक है, यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। फिर वो किट्टी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि ये एक प्रोटेक्टिव चार्म है और वो उसे पहनने को कहता है, लेकिन किट्टी मना कर देती है और गिफ्ट वापस कर देती है। तभी जॉनी का पड़ोसी मिस्टर पार्क्स आता है, जो उसके दादाजी का दोस्त है। वो जॉनी को वार्न करता है कि वो यहाँ बहुत सावधानी से रहे और पानी में बिल्कुल मत जाए। जॉनी चुपचाप उसकी बात सुनता है। फिर नाव धीरे धीरे किनारे से दूर जाने लगती है। सब पैडलिंग करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जॉनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। उसे लगता है कि पानी में कुछ है। झील के बीच पहुंचकर लड़कियां स्विम सूट पहनती हैं और मैट अपनी टी शर्ट उतार देता है। सब स्विमिंग और सनबाथ की तैयारी कर रहे होते हैं। जॉनी सबको रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वापस चलो और अंधेरा होने से पहले उन्हें कैंप फायर लगा लेना चाहिए, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। झीक फोटो खींचने लगता है और मैट लड़कियों के साथ पानी में कूद जाता है। साइमन एक छोटा सा फायर वर्क फोड़ता है। जॉनी वो नेकलेस खुद पहन लेता है जो वो किट्टी को देना चाहता था। तभी सबको महसूस होता है कि कोई उनकी नाव को हिलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि पानी में कोई बड़ा सा जीव जो नाव के आसपास ही है। सब घबरा जाते हैं और वापस लौटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी रिवील होता है कि ये तो मैट था जो सबको डराने के लिए नाव को हिला रहा था। वो व्हिस्की का एक सिप लेता है और मुस्कुराता है और वापस लड़कियों के पास चला जाता है। किट्टी और डेप खुद को मरमेड्स जैसा फ्री और लाइट फील कर रही होती है, क्योंकि अब स्कूल खत्म हो गया है। लेकिन फिर से कोई नाव को हिलाता है और इस बार ये मैट नहीं होता। जॉनी पानी में एक बहुत बड़ी मछली का सिलुएट देखता है। वो लड़कियों और मैट की तरफ आती है, लेकिन बस उनके पास से निकल जाती है। कोई अटैक नहीं करती। हालांकि किट्टी को ऐसा लगता है कि किसी ने पानी के नीचे से उसे किसी ने छुआ हो। फिर किट्टी, मैट और डेप वापस नाव पर चढ़ जाते हैं। अब सभी को यकीन हो जाता है कि पानी में सच में कुछ है। वो सब पैडल से पानी को मारते हैं ताकि उस अजीब जीव को देख सके, लेकिन इस कोशिश में एक पैडल पानी में दूर चला जाता है। डेप उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पानी से एक बहुत बड़ी विशाल दांतों वाली मछली सामने आ जाती है और डेप को काट लेती है। मैट जल्दी से डेप के हाथ को अपनी बेल्ट और कुछ रस्सियों से बांधता है, लेकिन उसकी बाजू की धमनी से खून बहना बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब उन्हें फौरन वापस किनारे जाना होगा। मैट दूसरा पैडल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसका हाथ ही चबा जाती है। डेप का बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। अब सारे दोस्त बचा हुआ एक पैडल यूज करके किनारे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए उनका अब किसी से मदद मांगना भी नामुमकिन हो गया। वो डरावनी विशाल मछली फिर से उनकी नाव को पलटने की कोशिश करती है। साइमन दूसरे पैडल से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान साइमन पानी में गिर जाता है, लेकिन उसे टाइम पर सभी दोस्त मिलकर वापस नाव में खींच लेते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह होती है कि शायद उस मछली को पैडल्स के टुकड़े से चोट लग जाती है। लड़के अब जॉनी को ब्लेम करने लगते हैं कि उसे इस झील के बारे में सब पता था, लेकिन उसने उन्हें कुछ बताया नहीं। इस पर किट्टी कहती है कि जॉनी ने सच नहीं छिपाया, उसने तो पहले ही उसे प्रोटेक्शन के लिए नेकलेस दिया था। जॉनी बताता है कि उसने अपने दादाजी से इस झील के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनी थी जो किसी भयानक मॉन्स्टर की थी, लेकिन उसने कभी उन कहानियों पर यकीन नहीं किया था। झीक कहता है कि उन्हें किसी चीज की बलि देनी होगी जिससे वो मछली बिजी हो जाए। इसके लिए वो डेप को यूज करने का आइडिया देता है। सब लोग प्रे करते हैं और फिर अपनी दोस्त डेप को पानी में फेंक देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि ये राक्षस उसे खा लेगा और बाकी लोग तब तक किनारे पहुंच जाएंगे,
लेकिन वो मछली बहुत जल्दी डेप को खा लेती है और फिर से नाव का पीछा करने लगती है। मैट एक छोटा फ्रिज जो उन्होंने साथ लाया था, उसके ढक्कन को पैडल की तरह यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे भी तोड़ देती है। डर के मारे सारे लोग अपनी सारा फूड आइटम्स को पानी में फेंक देते हैं, लेकिन वो मछली इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। अब सब अपने हाथों से पानी में धक्का लगाकर नाव चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे नाव हिलता भी नहीं। ऊपर से मछली के अटैक की वजह से नाव में दरार पड़ जाती है और उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगता है और सब मिलकर पानी बाहर निकालने लगते हैं। जी कहता है कि अब उन्हें फिर से एक बलि देनी होगी। इस बार वोटिंग के जरिए तय करना होगा कि किसे पानी में फेंका जाए ताकि बाकी लोग बच सकें। सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। कोई भी मरना नहीं चाहता था। कुछ लोग जॉनी के खिलाफ वोट करते हैं और कुछ झीक के, लेकिन जॉनी के खिलाफ ज्यादा वोट पड़ते हैं। जॉनी अपने दोस्तों को गद्दार कहता है और खुद से ही नाव से कूद जाता है। उसके पीछे पीछे वो मछली भी भागती है। जॉनी पूरी ताकत से तैरता है और फिर अचानक नजर से गायब हो जाता है। बाकी लोग समझ जाते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा और वे सभी फिर से पैडलिंग शुरू कर देते हैं। किट्टी और झीक के बीच बहस हो जाती है। किट्टी उसे कायर और दोगला कहती है। इतने में वो डरावनी मछली फिर से नाव के पास लौट आती है। इस बार सब मिलकर नाव में पड़े पटाखे और फायरवर्क्स निकालते हैं और उन्हें जलाकर उस मछली को डराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए मछली दूर चली जाती है, लेकिन पटाखे जल्दी खत्म हो जाते हैं और मछली फिर से लौट आती है। मैट अब झीक को नाव से फेंकना चाहता है। डर के मारे झीक का कहता है कि उसे नहीं, किट्टी को फेंकना चाहिए, क्योंकि उसका अफेयर सिर्फ मैट से नहीं बल्कि उसके भाई साइमन से भी है। झीक की कहता है कि उसके पास वीडियो प्रूफ भी है, पर मैट और साइमन को गुस्सा आ जाता है और दोनों मिलकर झीक को उसके कैमरा समेत नाव से बाहर फेंक देते हैं। वो मछली तुरंत आ जाती है और झीक को 1 सेकंड का भी मौका नहीं देती और उसे बुरी तरह से खा जाती है। उधर जॉनी बचकर वो किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे अब भी किट्टी की चिंता होती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। जॉनी ये नोटिस करता है कि किनारे पर एक मोटर बोट खड़ी है। उधर नाव में मैट झीक की बातों को याद करता है और अब वो किट्टी पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। फिर मैट और साइमन नाव में पड़े जॉनी के बैग को चेक करते हैं और उसमें एक छोटा सा कुल्हाड़ी निकलता है। साइमन फिर से फ्रिज के बॉक्स से नाव चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मछली उसे भी तोड़ देती है और नाव का एक हिस्सा भी खा जाती है। किट्टी जल्दी से जॉनी का कुल्हाड़ी उठाती है और उस मछली को घायल कर देती है। अब ये लोग सोचते हैं कि यही मौका है उनके किनारे पहुंचने का। तभी उन्हें झील पर एक और नाव आती हुई दिखाई देती है जो जॉनी की होती है। वो अपने दोस्तों को बचाने आता है। जॉनी पास आता है और अपनी नाव से एक रस्सी इन लोगों की तरफ फेंकता है। मैट वो रस्सी अपनी नाव से बांध देता है। फिर जॉनी अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है। उसी वक्त फिर से वो विशाल मछली आती है और जॉनी की नाव को टक्कर मारती है। नाव घूमने लगती है और वो रस्सी जॉनी की गर्दन में फंस जाती है। किट्टी रस्सी काटकर जॉनी को बचाना चाहती है, लेकिन मैट और साइमन उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। दोनों भाई जॉनी की नाव को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है और रस्सी से दम घुटने की वजह से जॉनी की मौत हो जाती है और इस तरह उनका एक और बचने का मौका बर्बाद हो जाता है। मैट और साइमन देखते हैं कि मछली जॉनी के पास पहुंचती है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वह उसे खाती नहीं है। उधर उनकी खुद की नाव पानी से भरती जा रही थी। मैट कुल्हाड़ी से कुछ लकड़ी की पट्टियां काटता है और उन्हें पैडल की तरह यूज करते हुए वो लोग फिर से किनारे की तरफ बढ़ते हैं। मैट को फिर से झीक की बातें याद आती हैं और अब वो किट्टी और साइमन से जलन के मारे भर जाता है। उसे अब मछली से ज्यादा गुस्सा किट्टी पर आ रहा होता है। मैट कहता है कि फिर से वोटिंग करनी चाहिए, किसी एक को फिर से बलि देना होगा। इस बार मैट और साइमन एक दूसरे के खिलाफ वोट करते हैं और अब दोनों भाई नाव पर ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। किट्टी का वोट डिसाइडिंग बन जाता है। आखिरकार दोनों भाई तय करते हैं कि नाव में सबसे खराब इंसान किट्टी ही है और वो दोनों उसे पानी में फेंक देते हैं। किट्टी नाव पर वापस चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों भाई उसे चढ़ने नहीं देते। उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो अकेले तैरकर किनारे की ओर बढ़ने लगती है। अब नाव पर सिर्फ मैट और साइमन बचते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और इस बार दोनों पानी में गिर जाते हैं। साइमन के सिर पर चोट लग जाती है और खून की गंध उस भयानक मछली को उन तक खींच लाती है। मैट अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है और उसे किनारे की ओर खींचता है, लेकिन तभी साइमन मछली को देखकर डर जाता है और खुद को बचाने के लिए अपने ही भाई को उस मछली के मुंह में धक्का दे देता है। जब मछली मैट को खा रही होती है, तब साइमन अकेला तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि किट्टी किनारे तक नहीं पहुंची है और वो जॉनी की पलटी हुई मोटर बोट पर पड़ी है।
वो जॉनी की डेड बॉडी को अपनी तरफ खींचती है और उसकी गर्दन से वही प्रोटेक्शन वाला नेकलेस उतार लेती है जो वो पहले उसे देना चाहता था। मछली फिर आती है और जॉनी के शरीर में नेकलेस ना होने के वजह से उसके शरीर को खा जाती है। किट्टी को लगता है कि ये नेकलेस उसे बचा सकता है, इसलिए वो उसे पहन लेती है और तैरकर किनारे की ओर निकलती है। वाकई में मछली उसे नहीं छूती, लेकिन मुश्किल तब होती है जब किनारे के पास उसे साइमन मिल जाता है। वो देख चुकी थी कि साइमन ने अपने भाई के साथ क्या किया और अब उसे डर लगता है कि साइमन उसके साथ भी कुछ कर सकता है। साइमन किट्टी के गले में वही नेकलेस देखता है और पहचान जाता है कि ये नेकलेस जॉनी का है। अब उसे लगने लगता है कि जॉनी और किट्टी ने सबको धोखा दिया और उन्हें जानबूझकर इस खतरनाक झील में लाए। वो किट्टी को एक बार प्यार से किस करता है और फिर उसे पानी के नीचे धक्का देकर डुबाकर मार देता है। रात के वक्त साइमन अकेले किनारे पहुंचता है और वहां उसे मिस्टर पार्क्स मिलते हैं। मिस्टर पार्क्स उससे पूछते हैं कि जॉनी कहाँ है। तब साइमन उन्हें सारी बात बताता है और कहता है अब सिर्फ वो ही जिंदा बचा है। मिस्टर पार्क्स कहते हैं कि जॉनी एक अच्छा लड़का था और फिर मिस्टर पार्क्स झील का कैमरा साइमन को दिखाते हैं। उनके पास कैमरा के साथ साथ एक गन भी होता है। मिस्टर पार्क्स साइमन से कहते हैं कि वो वापस झील में चला जाए। साइमन मना करता है तो मिस्टर पार्क्स गन की ट्रिगर कई बार दबाते हैं। डर के मारे साइमन पानी में कूद जाता है और उसी वक्त वो भयानक मछली उसे खींचकर गहराई में ले जाती है और खा जाती है। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज हो गए कि मिस्टर पार्क्स ने साइमन को वापस झील में क्यों भेज दिया, क्योंकि मिस्टर पार्क्स जान चुके थे कि साइमन ने अपने दोस्तों को धोखा दिया और खुद को बचाने के लिए सबकी बलि दे दी। जब मिस्टर पार्क्स झील का कैमरा दिखाते हैं तो उसका मतलब ये भी होता है कि उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था कि कैसे ग्रुप में सबने एक दूसरे को धोखा दिया, कैसे साइमन ने अपने भाई मैट को मछली के आगे फेंक दिया और जॉनी और किटी के साथ क्या हुआ, जिससे मिस्टर पार्क्स को पता चल जाता है कि साइमन कोई मासूम पीड़ित नहीं है, बल्कि इन सब मौतों में कहीं ना कहीं शामिल है। मिस्टर पार्क्स ने उसे उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए झील के हवाले कर दिया, जहां वो भयानक मछली उसका अंत कर देती है।